जब आदित्य की फ्लाइट लैंड हो गई तो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंच गया। वो बस खिड़की के बाहर ही देख रहा था और रनवे पर उसे प्लेन वैसा ही खड़ा हुआ दिख रहा था जैसे गुड़गांव से उड़ने से पहले दिख रहा था। उसके लिए एक बार फिर से सब कुछ रुक गया था और ऐसा लग रहा था कि टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उसे इस चीज का बहुत ही जल्द रियलाइजेशन हो गया कि एक बार फिर से वो गलत सोच रहा है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर जितने भी लोग थे वो बस बाहर जाने की जल्दी लगा रहे थे और उन्हीं की हलचल उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो उनकी तरफ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि लोग जिस तरीके से मनाली में घूमने आए हैं या फिर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वैसा आदित्य नहीं कर सकता। यहां पर आने का उसका मकसद बस एक ही था कि उसे एक बहुत ही बड़ा मिशन पूरा करना है, जिससे वो किसी भी कीमत पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और इसलिए वो किसी से भी नजर नहीं मिलाना चाहता था। वो एक बार के लिए तो मनाली की तरफ भी देखना नहीं चाहता था। उसे पता था कि वो अभी भी उसे उन्हीं नजरों से देखेगी जिस तरह उसने उसे सेफ रखने की बात कही थी। आदित्य अपने आप को इतना वीक नहीं मानता था कि उसे मनाली की सेफ्टी की जरूरत पड़े, क्योंकि उसके मिशन में उसे ही मनाली को सेफ रखना था। उसने सोचा कि उसे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा और अपने चेहरे पर इस तरीके से चीजों को शो करना पड़ेगा कि मनाली को एक बार भी यह ख्याल नहीं आए कि उसे आदित्य को बचाना पड़े, क्योंकि आदित्य ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने मनाली को अपनी शील्ड बना लिया तो शायद नुकसान उसी का होगा और कहीं ना कहीं वो इस बात पर रिग्रेट नहीं करना चाहता था। यही सोचकर उसने आगे के सारे थॉट्स को इग्नोर कर दिया और वो बस बाहर देखता रहा। जब मृणाली ने उसे उस तरीके से देखा तो उसे समझ आ गया कि आदित्य बस अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि अब उन्हें नीचे उतरना चाहिए, वरना वो वैसे ही बैठा था। तब मृणाली ने उसको हिलाया। जैसे ही आदित्य का ध्यान टूटा, उसने मृणाली की तरफ देखा और फिर वो स्माइल करने लगा। जब मृणाली ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद आदित्य अब ठीक हो गया है और अब वो ना तो किसी चीज से डर रहा है और ना ही अपने मन में ज्यादा बातें सोच रहा है, इसलिए उसने भी स्माइल की। फिर वो दोनों खड़े हो गए और धीरे धीरे करके भीड़ के साथ ही फ्लाइट में से निकलने लगे। जैसे जैसे आदित्य अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो रही थी और उसे डर लग रहा था, लेकिन वो उस डर पर काबू बनाए रखना चाहता था और बस मृणाली का हाथ पकड़कर ही वहां चल रहा था। उसे पता था कि अगर मृणाली को एक बार भी इस चीज का इंडिकेशन मिलेगा कि आदित्य घबरा रहा है या डर रहा है, तो वो फिर से वैसे ही रिएक्ट करेगी और उसके बाद शायद उसकी सारी चीजें खराब हो जाएं। वो चीजों को खराब नहीं बल्कि सुधारने आया था और इसीलिए उसे ढंग से रिएक्ट करना पड़ेगा। उसने ये बात सोची और वो बस स्माइल करते हुए उसके साथ वैसे ही चलने लगा। धीरे धीरे करके दोनों वहां से बाहर निकल गए और तब आदित्य ने एक लोकल टैक्सी वाले से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से मनाली का रास्ता 40 किलोमीटर दूर का है और उसे इसके लिए टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आदित्य और मनाली ने अपना सारा सामान टैक्सी में लोड किया और वो मनाली की तरफ निकल गए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, वैसे वैसे रास्ता थोड़ा ढलान बनता जा रहा था और उसके साथ ही वहां पर बर्फ दिख रही थी। मनाली बस खिड़की के बाहर देख रही थी और उस नजारे को एंजॉय कर रही थी। वो पहली बार मनाली आई थी और उसे पता था कि वहां का माहौल ठंड के दिनों में कैसा होता है और वहां पर रहकर बहुत खुश थी। लेकिन उसी जगह आदित्य बैठकर खिड़की के बाहर जब देख रहा था तो उसके दिमाग में फिर से वही यादें आने लग गई थी जिन्हें वो पिछली जिंदगी में छोड़ गया था। वही बर्फ देखने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर से अपने बुरे सपने में आ गया है और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ से सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि उसके मन में ये बातें क्यों आ रही हैं। जब वो बार बार अपने आप को इस बात को कह चुका है कि वो नेगेटिव नहीं सोचेगा, तो वो बार बार फिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसे समझ आया कि इंसान का मन होता ही ऐसा है कि वो अपने आप को जितनी भी बात किसी डर के बारे में न सोचने को कह दे, वो बस उस डर के बारे में ही सोचता रहता है और फिर डरता रहता है। और उसने सोचा कि वो किसी आम इंसान की तरह नहीं है और वो अपने दिमाग पर काबू पा सकता है। इसीलिए अब उसे थोड़ा इस तरीके से काम करना पड़ेगा और उसे ये चीज सुधारनी पड़ेगी।
उसने सोचा कि अगर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ रहेगा तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और वो बस वहां पर अच्छे से रहने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके टैक्सी आगे बढ़ रही थी और वहां का टेम्परेचर गिर रहा था। दोनों तरफ सड़क पर बर्फ दिख रही थी और उसके साथ ही आदित्य को महसूस हो रहा था कि वो उन्हीं वादियों में फिर से एंटर हो चुका है जहां पर वो पहले आया था और जहां उन लोगों ने उसे मार कर फेंका था। उसने सोचा कि पिछली जिंदगी में जब वो यहाँ पर आया था तो वो बहुत ही गुस्से में आया था और उसे यहाँ आने का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए शायद वो उसकी खूबसूरती को नोटिस नहीं कर पाया। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी और उसने ऐसा एक्सपीरियंस शायद पहले कभी नहीं किया था। बड़े बड़े पहाड़ों पर ढकी हुई बर्फ ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जमीन पर बादलों की चादर उड़ा दी हो। आदित्य को उस चीज को देखकर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो उसे रिलैक्स फील करने में मदद कर रहा था। तब उसने सोचा कि उसे वजीर को फोन लगा लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए कि वो कहां पर है। यही बात सोचकर उसने अपना फोन निकाला और जब वजीर को फोन लगाया तो उसे पता चला कि वजीर भी गोरखपुर में उतर चुका है और अभी वो बस एयरपोर्ट से बाहर ही निकल रहा है। तब आदित्य ने उसे कह दिया कि वो पहले चुपके से जाकर उसकी कंपनी और घर वालों के बीच में रहकर ये चेक कर ले कि कहीं उन पर कोई खतरा तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। फिर जब वो पूरी चीज के लिए कंफर्म हो जाए तो उन्हें पैसे का ऑफर कर दे और बता दे कि वो आदित्य के साथ है। उसकी बात को सुनकर वजीर ने बस हाँ में हाँ मिला दी। तब आदित्य ने उसका फोन रख दिया और फिर उसने सोचा कि उसे अब अपने घर वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर जो भी होने वाला है इस बार वजीर वहां पर है तो वो उन्हें बचा लेगा। उसे इस चीज को सुनकर सेटिस्फेक्शन भी हो रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर वो किसी को तो इस जिंदगी में बचा पाएगा, लेकिन उसे पता था कि उसे मृणाली को भी किसी भी हालत में बचाना है और इसीलिए उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। उसे अचानक से याद आया कि जब वो पिछली जिंदगी में यहां आए थे तो शायद मृणाली उसकी वजह से ही मर गई थी क्योंकि उसने बेवकूफी करके कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके साथ इधर उधर घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे उससे बात करते हैं, लेकिन अब जब मनाली उसके साथ मनाली आई है तो उसे सब कुछ बदला हुआ लगता है। उसे पता है कि अगर वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे तो कोई भी खतरा अगर उन दोनों पर आएगा भी तो आदित्य उसे आसानी से टैकल कर लेगा। यहां से फिर उसे जल्दी से निकलना भी है। यही बात सोचकर वो बस टैक्सी में आराम से बैठा रहा। धीरे धीरे करके टैक्सी आगे बढ़ी और वो जल्दी से ही मनाली के अंदर प्रॉपर तरीके से एंटर कर गए। फिर टैक्सी ने उन्हें उनके होटल रेजिडेंसी में छोड़ा और अपने पैसे लेकर वो आगे निकल गई। जब आदित्य और मनाली चेक इन कर रहे थे तब आदित्य को फिर से वही यादें वापस से सताने लगी। वो पिछली बार भी इस होटल में आ चुका था और शायद यहीं पर उसकी मनाली की मौत हुई थी जिसे वो सह नहीं पाया था। उसे पता था कि होटल का ऑफिस अलग जगह है और रूम्स थोड़े पीछे अलग जगह हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस भी हो जाती है और उसकी वजह से वहां पर जो भी हो रहा है उस एक्टिविटी को कोई पता नहीं कर पाता। तब उसने उस बात पर ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम की चाबी लेकर वो बाहर निकल गए। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचे तो उसने देखा कि उसका रूम नंबर आज भी 876 ही है, जो पिछली बार भी यही था। उसे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो वहीं पर आया है और वैसे ही सारी चीजें कर रहा है। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत ही उसके साथ ये सारी चीज करना चाहती है और सबको पता है कि आगे चलकर क्या होना है, लेकिन उसे पता था कि वो क्या बदल सकता है और क्या नहीं। इसी बात को सोचकर वो सामान उठाकर खड़ा रहा और तब मनाली ने चाबी से रूम का दरवाजा खोला और वो एंटर हो गई। जब आदित्य सामान लेकर एंटर हुआ तो उसे सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखने लगा। वही हल्के पीले कलर की दीवारें और उनमें लगे पीले कलर का लैंप, वही रेड कलर के कर्टन, वही बड़ा डबल बेड, खिड़की से दिखता पहाड़ों का व्यू और वही आर्म चेयर। उसने जब नजरें घुमाकर उस आर्म चेयर पर देखा तो उसे अभी भी पिछली जिंदगी वाली मनाली दिख रही थी जो उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा है और तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मनाली ने उसे देखा तो उसे लगा कि आदित्य फिर से अपने मन में कुछ सोच रहा है, लेकिन उसने न तो आगे बढ़कर उससे कोई बात कही और ना ही कुछ पूछा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अगर आर्म चेयर की तरफ देखकर अगर ऐसी बात सोच रहा है
तो वहीं पर पिछली जिंदगी में उसकी मौत हुई होगी और इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तब वो आगे बढ़ी और बेड पर बैठ गई। आदित्य ने कुछ देर अपनी आंखें बंद रखी और वो बस ध्यान लगाने लगा। फिर उसने 2 सेकंड बाद आंखें खोली और तब उसे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और अपनी इस जिंदगी वाली मृणाली बेड पर बैठी हुई दिख रही थी। तब उसने उसकी तरफ स्माइल की और मृणाली ने भी आदित्य की तरफ देखकर स्माइल की। फिर वो दोनों थोड़ी देर रिलैक्स करने लगे। तब आदित्य ने जुबेर को फोन लगाया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो मनाली पहुंच गए हैं। जुबेर ने उसे बताया कि अंजलि ने शाम को डिनर के वक्त उनके साथ मीटिंग सेट की है और आदित्य और मनाली को 7 बजे वहां पहुंचना होगा। आदित्य ने इस बात को जब मनाली से कहा तो वो भी तैयार हो गई और उसके बाद वो दोनों वहां पर थोड़ा रेस्ट करने लगे। Thanks for hearing. Tomorrow, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा बच्चों के लिए।